हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है वो समझेंगे, उसका प्रिंसिपल समझेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स में वो समझेंगे, और पूरी मैकेनिज्म कैसे ये रीड करके वैल्यू दे रहा होता है। तो आपको सैंपल आपको देना है, सैंपल से वैल्यू कैसे निकालनी वो आपको यहाँ तक बताया जाएगा। इतनी बात समझ में ये कैसे वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं कैलोरीमीटर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं ये क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। किस लिए यूज होता है? विच इज यूज टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड लिक्विड या कह दो कलर्ड कंपाउंड्स तो का कंसंट्रेशन ये क्या करता है? ये मेजर करता है। कलर्ड कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन। समझ में आई? ये क्या करता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कलर्ड कंपाउंड है उनका मेजर करता है। एक्चुअल में ये क्या कर रहा होता है? ये पता लगाता है हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिट। समझ में आई बात? इन ए सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये पता लगा रहा होता है कि लाइट कितनी सोल्यूशन में एब्जॉर्ब हुई और कितनी ट्रांसमिट हुई, मतलब कितनी बाहर गई। तो इतनी बात समझ में आई कि ये करता क्या है। अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इसका ये होता है, ये लैम्बर्ट और बियट लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लैम्बर्ट एंड बियट लॉ। लैम्बर्ट एंड बियट लॉ को समझेंगे। जो बियट लॉ है इसका मतलब एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस मीन्स कितनी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हुई, वो किसके? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड या कंपाउंड के कंसंट्रेशन पे वर्क करता है। कंसंट्रेशन। ठीक है। लैम्बर्ट की बात करेंगे, ये एब्जॉर्बेंस जो है इसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। क्या? पाथ लेंथ। ऐसे समझ लेते हैं। एल क्या है? पाथ लेंथ। कितना ट्रेवल कर रही है जो लाइट है, वो कितना सोल्यूशन में ट्रेवल कर ले रही है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल ये कैलोरीमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लैम्बर्ट एंड बियट लॉ के। लैम्बर्ट और जो बियट लॉ है, लैम्बर्ट बियट लॉ, उस पर डिपेंड करता है। एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, वो बियट लॉ हो गया, और लैम्बर्ट लॉ वो हो गया जो पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा। इतनी बात समझ में आई? कैलोरीमीटर डेफिनेशन समझ में आया? ये क्या करता है? ये लाइट के एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के को मतलब कितनी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हुई, कितनी ट्रांसमिट हुई उस सॉल्यूशन में, उसको डिटेक्ट करता है, उसको मेजर करता है। और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लैम्बर्ट बियट लॉ। बियट लॉ का क्या मतलब? एब्जॉर्बेंस है वो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लैम्बर्ट पाथ लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर इसके हम फॉर्मूला देखते हैं, एक फॉर्मूला बनता है, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के भी है, लेंथ के भी है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। अब अगर इसमें प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो ई सी एल इस तरीके के आ जाता है। सी क्या है? कंसंट्रेशन आपको पता है। ए क्या है? एब्जॉर्बेंस है। और एल क्या है? पाथ लेंथ है। अब जो ये ई आता है, ई यहाँ पे ई कांस्टेंट है।
ई क्या है, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी कितना, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन आपने इतनी थोड़ी सी मैथ, अगर दो चीज कंसंट्रेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अगर इक्वेशन इसको मानते हैं किसको मानते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा। इसके बाद अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो एक सॉरी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। अब उस कांस्टेंट का नाम क्या है, मोलर एब्जॉर्बिविटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी एल उसका जो ये है वो कांस्टेंट है ई, ठीक है। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, ये भी लिख देते हैं सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एल क्या है, पाथ लेंथ। इतनी बात समझ में आई, ई सी एल। अब अगर इसके बात करेंगे इसमें पार्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं या फिर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उस पर बात करते हैं, कैसे ये वर्क कर रहा होता है। अब जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही समझने वाली बात है और इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप ये समझिए। यहाँ पे पार्ट्स, पार्ट्स या फिर ऐसे समझिए वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे वर्क कर रहा होता है। जो पार्ट्स है पहले तो पार्ट समझ लेते हैं इसमें क्या क्या यूज होता है। इसमें एक लाइट सोर्स यूज होता है, लाइट सोर्स, ठीक। कंडेंसर, या कह दो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। एक फिल्टर इसमें यूज होता है, इनका काम क्या वो बताते हैं। और इसके बाद इसमें फोटो सेल यूज होता है। लास्ट में आता है गैल्वेनोमीटर। ये इनके पार्ट्स हैं, अब इनको बना लेते हैं। ये बना लिया बल्ब, लाइट सोर्स है, इसको बल्ब बोल देते हैं। मेनली ये टंगस्टन बल्ब होता है। अब बात कहीं कहीं पूछ लेता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कि टंगस्टन बल्ब का ही यूज क्यों करते हैं, ऑप्शन दे देता है कहीं, या फिर वेरी शॉर्ट में 1 नंबर में पूछ लेता है कि टंगस्टन बल्ब मतलब टंगस्टन का ही बल्ब क्यों यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे पहली बात चीप होता है, और इसमें क्या समझना है, ये स्टेबल रहता है, या इसकी जो लाइट है वो स्टेबल या स्टडी रहती है। और जो मेन चीज इसकी बात आपको याद रखनी है, ये हमारी विजिबल वेवलेंथ प्रोवाइड करता है। समझ में आए, विजुअल वेवलेंथ, ठीक। तो ये क्या है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। अब ये लाइट स्कैटर्ड करेगी या फिर लाइट ये एमिट करेगा, उसके बाद यहाँ पे लगा होता है लेंस, इसको बोला कंडेंसर लेंस। इनके बीच में सिलेट लगी होती है, सिलेट। सिलेट का मतलब यहां से लाइट पास हो रही है तो एक ये बीम में जाए इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन में जाए, इधर उधर ना स्कैटर्ड हो, इसलिए यहाँ पे क्या एक सिलेट लगी होती है। लाइट यहाँ पे आई लेंस पे, ये क्या है, कंडेंसर लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है, सर लेंस, ठीक है। यहां पे आने के बाद लेंस के बाद क्या होता है, यहां पे लगा होता है एक फिल्टर, क्या है ये, फिल्टर। इनका वर्क समझते हैं, पहले आप ये समझिए ये जो बताए पार्ट्स वो क्या क्या है।
लाइट सोर्स है, कंडेंसर लेंस है, फिर फिल्टर है। इसके बाद क्या है? फोटो सेल, फोटो सेल है, और लास्ट में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है उसका भी समझते हैं। अब ये आपका स्ट्रक्चर समझ में आया, पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब इसका बिल्कुल वर्क समझिए कैसे ये वर्क करता है। जो ये लाइट सोर्स है, टंगस्टन का बना होता है, ये बल्ब है टंगस्टन का बना हुआ, ये लाइट इमिट कर रहा है, यहां से लाइट रेज पास हो रही हैं। अब ये इधर उधर स्कैटर्ड होंगी, इधर जाएगा कोई, यहाँ लाइट जाएगी, तो ये एक स्लिट बना देते हैं ताकि ये बीम में लाइट जाए। यहाँ पे लाइट आई। कंडेंसर का वर्क क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन में या फिर कह दो बीम में ये भी, और आगे कहाँ? फिल्टर पे पहुंचाता है। और कंडेंसर का वर्क क्या होता है? यहां से तो आई एक सिंगल लाइट, अब जो ये कंडेंसर लेंस लगा है, कई बुक में दिया गया ये स्कैटर्ड कर देता है। स्कैटर्ड किसमें? विजुअल रेंज में, पता है ना आपको, वायलेट, तो इसमें ये स्कैटर्ड कर देता है। अब ये लाइट, स्कैटर्ड लाइट कहाँ पहुंची? फिल्टर पे पहुंची। सॉरी, फिल्टर में लाइट पहुंचने के बाद अब सॉल्यूशन के कलर के अकॉर्डिंग ये जिसकी वेवलेंथ जो होगी, उस वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करेगा? आगे पास करने देगा पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। बाकी जो लाइट उसमें पहुंच रही, सपोज ऑरेंज लाइट है या फिर वायलेट लाइट है, जो वायलेट लाइट की वेवलेंथ होगी, उस वो अगर उस कलर का सॉल्यूशन है, या वो वेवलेंथ आपने सेट की, वेवलेंथ का मतलब इस तरीके से समझिए, पर्टिकुलर लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है। विजुअल रेंज कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से लेके 900 या 700 मीटर, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन 400 नैनोमीटर से आपकी वेवलेंथ स्टार्ट हो जाती है, जो विजुअल रेंज होती है। तो जो लाइट या जो कलर सॉल्यूशन है, सपोज यहां पे लगाया होता है क्यूवेट, यहां पे आप याद कर लीजिए, फोटो सेल के पहले क्यूवेट, क्यूवेट, ठीक। इसमें क्या है? इसमें हमारा सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज रेड सॉल्यूशन है या ऑरेंज सॉल्यूशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये फिल्टर लगा है वो लाइट को पास करेगा। वो पर्टिकुलर लाइट जो उसमें वायलेट कलर की आ रही है या फिर जो स्कैटर्ड लाइट आ रही है, तो वो पर्टिकुलर कलर की लाइट को वो क्या करेगा? पास करेगा, पास करेगा यहाँ पे सॉल्यूशन में। अब जितनी इसमें एब्जॉर्ब हो गई वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जितना कंसंट्रेशन इसका सॉल्यूशन का होगा उतनी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पे वाटर एक ले लीजिए आप, एक इमेजिन करिए, ये एक गिलास है ट्रांसपेरेंट, ये इसमें क्या फिल है? वाटर फिल है। आप यहां से टॉर्च, ये क्या है? टॉर्च, टॉर्च जब यहां से आप लगाएंगे एक तरफ से, तो वहां क्या लाइट ट्रांसमिट होगी दूसरी साइड। यहाँ पे क्या फिल है? अभी यहाँ पे अभी फिल है वाटर। अब यहाँ पे फिल कर दीजिए, कोई जूस फिल कर दीजिए आप, ऑरेंज जूस, फिर आप टॉर्च लगाइए, तो आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट और बाहर इसका ट्रांसमिट कम होगी। ये बात समझ में आई? आप ये घर पे करके देखिएगा। तो वही सेम यहाँ पे हो रहा होता है। कलर्ड है तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहां से पास करेगी, लाइट पास की, लाइट पास करने के बाद फिर ये क्या करेगा? स्कैटर्ड होगी। जो लाइट स्कैटर्ड होगी उसको फोटो सेल यहाँ पे लगा होता है, इस लाइट एनर्जी को वो डिटेक्ट करेगा। फोटो सेल ये क्या करेगा? ये मेजर बताएगा कितना वो कंसंट्रेटेड है। अब ये गैल्वेनोमीटर आपको वैल्यू दिखाएगा, यानी डेंसिटी ओडी दिखाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो फोटो सेल से जब वैल्यू देगा, ये फोटो सेल किसको लाइट देगा? गैल्वेनोमीटर को देगा, या फिर वैल्यू गैल्वेनोमीटर को देगा। तो गैल्वेनोमीटर इस लाइट एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तो हमको वैल्यू दे देगा। ये क्या है? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा।
तो ये वैल्यू देगा। इतनी बात समझ में आई यहाँ पे। या फिर इस तरीके से आप समझ लीजिए, जो लाइट एनर्जी है फोटो सेल में, फोटो सेल कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, अब जो ये वैल्यू आई वो गैल्वेनोमीटर एक डिस्प्ले होती है वहां पे शो कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया इसको। ये एक लाइट सोर्स है पहला पार्ट, जो कि बल्ब है, ठीक है। वो लाइट को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब इमिट कर रहा है, सॉरी। और ये एक स्लिट लगा है, स्लिट से एक पर्टिकुलर बीम में जाएगी लाइट। फिर ये कंडेंसर लेंस आगे लगाया हुआ है इसमें, कंडेंसर लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा या फिर स्कैटर्ड कर देगा। स्कैटर्ड का मतलब, अब कॉन्स्टिट्यूएंट में एक ये बीम जा रही, बीम के अगर यहाँ पे प्रिज्म लगा देते हैं तो ये बहुत सारी लाइट में स्कैटर्ड हो जाता है वेव ग्योर में। तो वेव ग्योर में जो कलर इसको नीड होगी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो कलर पास करेगा, बाकी के कलर क्या करेगा, फिल्टर उसको स्टॉप कर देगा, यानी कि रोक देगा। सपोज यहाँ से रेड कलर पास हुआ, तो रेड यहाँ से पास हुआ, जितनी इसमें एब्जॉर्ब हो गई वो एब्जॉर्ब, जितना ट्रांसमिट हुआ वो क्या, फोटो सेल उसको डिटेक्ट करेगा और उसको मैकेनिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके गैल्वेनोमीटर को दे देगा। ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू शो कर देगा। ये एक डिस्प्ले है। तो समझ में आया ये इसका पूरा वर्क। कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब एक बात इसमें ये समझ लेते हैं कि मेजर क्या क्या करते हैं इससे। कुछ टेस्ट के नाम आप याद रखिए, ग्लूकोज, प्रोटीन मेजर हो रहा होता है इनसे। मेजर मेनली बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं वो इससे मेजर किए जाते हैं कैलोरीमीटर से। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, कैलोरीमीटर की डेफिनेशन याद रखनी है, और आपको क्या याद रखना है, प्रिंसिपल याद रखना है। किस प्रिंसिपल पे, लैम्बर्ट और बियट लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो फॉर्मूला निकल के आया आपको वो याद रखना है। उसके बाद जो ये कैसे रीड करेंगे, कहाँ से सैंपल आने से लेके वैल्यू तक, वो आपको प्रैक्टिकल वर्क में समझ आया होगा। लेकिन यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आया, वो प्रैक्टिकल में आप लैब में जब जाएंगे तो वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। जब आप उसमें फिल करेंगे क्यूवेट में, क्यूवेट क्या होता है, क्यूवेट की भी बात कर लेते हैं। क्यूवेट एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो बॉटम से फ्लैट होती है, ये याद रखना। एक ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है गिलास ट्यूब, ये भी एक गिलास ट्यूब है, लेकिन ये बॉटम से इस तरीके की होती है, लेकिन जो क्यूवेट है बॉटम से फ्लैट होती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल ये याद रखना है, पर्टिकुलर पार्ट का क्या क्या काम होता है ये समझना है। लाइट सोर्स, कन्वर्जिंग लेंस, फिल्टर, क्यूवेट, फोटोसेल, गैल्वेनोमीटर, इन सबका आपको वर्क समझना है और सीक्वेंस समझना है, कौन सा पार्ट कब उसमें लगा होता है, क्या स्ट्रक्चर में होता है। तो ये था आपका कैलोरीमीटर चैप्टर, कैलोरीमीटर टॉपिक। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और डिटेल में आपको उसमें इनके फंक्शन और इसका वर्क जो है वो समझा दिया जाएगा। तो ये लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।